Honorary Secretary of Anand Ashram, Sri Sanjeev Ratiji, to honor the Commissioner of Police, Vadodara City, Sri Anupam Singh Ji Gehlot. Our guest on the dais, Sri Anupam Singh Gehlot, to please kindly address. सर, आपकी उपस्थिति से वी फील टोटली सिक्योर्ड अबाउट आनंद आश्रम और हमें पूरी विश्वास है और श्रद्धा है कि आगे जाके भी आपका जो सहयोग है हमें मिलता रहेगा। आज जैसे बताया गया कि वर्षों की मेहनत और तपस्या के बाद आनंद आश्रम का 15वां अभिगम जो अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए है, उसका आज यहाँ पे खात मुहूर्त किया जाएगा। और ऐसे प्रसंग पे उपस्थित यहाँ आदरणीय राजमाता जी, आज के चीफ गेस्ट वासु जी, छाबरा जी की पूरी टीम और आज के प्रोग्राम को जिसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सपोर्ट किया, ऐसे हमारे सारे सम्मानीय लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं जो इससे पहले बड़ौदा पुलिस कमिश्नर था तो उस समय छाबरा जी के आश्रम में, आनंद आश्रम में कभी मेरा जाना हुआ, तब से मेरा कांटेक्ट बना उनके साथ और वो मैंने देखा कि कितना अच्छा किसके लिए काम किया जा रहा है आनंद आश्रम के द्वारा। तो तब से हम लोग जुड़े रहे। बीच में कोविड का भी आया, कोविड का पीरियड चलता रहा, लेकिन मैसेज का अपने आदान प्रदान होता रहा। और अभी एक दिन जैसा बताया कि वृक्षारोपण के प्रोग्राम में मिले और बताया, तो मैंने उसी दिन सोचा कि 29 तारीख आज का दिन पहले से रिजर्व रखा था सुबह का टाइम के मुझे आना इस प्रोग्राम के लिए। और खुशी इस बात की भी थी कि ये एरिया, मेरा कैरियर की स्टार्टिंग इसी एरिया से हुई थी। 98 में मैं पेटलाद डिवीज़न का असिस्टेंट एसपी था और ये भादरण, आकला, पूरा एरिया, इस एरिया में हम लोग रात भर घूमते रहते थे। ये नदी किनारा है, मही सागर का कांठा बोलते थे। और यहाँ पे अलग ही एक इतना ब्यूटीफुल और इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला ये जगह है। और ऐसी जगह पे इतना अच्छा काम होने जा रहा है तो ऑटोमेटिक, हम तो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे सिटीजन्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक रिसोर्ट से कम नहीं रहेगा। और उनकी लाइफ के जो लगभग जब आएंगे तो उससे जितना होगा 10 साल और लाइफ उनकी बढ़ जाएगी ऐसे सुंदर एरिया में, ऐसे वाइब्रेंट एरिया में। ऐसे मैं ऊपर वाले से भी विनती करता हूँ। और जहाँ तक ये सीनियर सिटीजन्स की बात है, थोड़ा मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। अभी सरकार, सारी सरकारों, खास करके अपनी गुजरात सरकार की, सबसे ज़्यादा एक जो जोर दिया जा रहा है पुलिसिंग पे, उसको जोड़ दिया गया सीनियर सिटीजन्स की, उनको केयर करना, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में। वो पुलिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारा डे टू डे का जो पुलिसिंग का एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि हमारी एक अलग से टीम बनाई गई, जिसमें पहले अलग अलग पुलिस स्टेशन के लेवल पे होती थी, सीनियर सिटीजन्स का हम लोग रजिस्टर करते थे, उनके विजिट होती थी। लेकिन अभी आप सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते भी होंगे, एक सी टीम है, उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी का मेन काम है कि सारे सीनियर सिटीजन्स की मुलाकात लेना, फ्रीक्वेंट मुलाकात लेना, उनसे फ़ोन पे बातें करते रहना, उनको क्या ज़रूरियात है उसको जितना हो सके कैटर करना। तो बड़ौदा शहर में 5250 सीनियर सिटीजन्स रजिस्टर्ड हैं हमारे पुलिस में। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, वो नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन ऐसे लोग हम लोगों ने देखा कि जो 5250 लोग हैं, उनको 20,000 लगभग बार हमने विज़िट किया एक साल में। मतलब एक को 3 बार 4 बार जाके ऑलमोस्ट 2 महीना 3 महीना विज़िट। फ़ोन से तो कांटेक्ट चलते ही रहता है। उसमें हम लोग उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको छोटी छोटी उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे किसी को बिजली का बिल जमा करना है, किसी का पानी कनेक्शन नहीं आ रहा, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, या किसी को अगल बगल कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो सेल इतना अच्छा काम करता रहता है। जब एवरीडे हम लोग उसका, एवरीडे जो हमारे पास आता है कि आज कितने विजिट्स हुई, क्या प्रॉब्लम उनकी थी, क्या वो फेस कर रहे हैं, तो वो देख के अभी लगता है कि अभी बहुत सारे, जैसा छाबरा साहब ने बताया, वो एक्सपीरियंस हम लोग का भी है कि ऐसे अपने बहुत सारे बच्चे अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे आते भी नहीं हैं। तो एक पिछले बार हम लोगों ने देखा, जो 3-4 साल पहले, तो एक ऐसा भी बहुत दुखद इंसिडेंट भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय, कि बच्चों को कांटेक्ट किया गया, भाई तुम्हें आना है कि नहीं आना, तो वो बोलते थे मुझे अब यहाँ पे वेल सेट है, हमें नहीं आना। तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी कुछ लोगों ने गलत दृष्टि लगा के बैठे हुए थे कि इनके बाद बच्चे तो आने वाले नहीं, इनके बाद प्रॉपर्टी कैसे हम लोग जो है मिसचीव करके उनको जो है प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे। तो उसको भी लेके हम लोगों ने काफ़ी टीम, वो कंटिन्यूअस हम लोग उनको बोलते थे कि
एनआरआईज को ऑब्जर्व करके उनको चीटिंग करने वाली एक गैंग भी यहाँ चलती है हर जगह, मतलब ऐसा नहीं अपना बड़ौदा हर जगह, लेकिन उन गैंग के ऊपर भी हम लोगों ने काम करना चालू किया। और कभी कभी आप कुछ पेपर में पढ़े भी हो, कुछ ऐसा मैटर चला भी होगा, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री यही थी कि बच्चों को आइडेंटिफाई करने के भी कुछ लोग यहाँ काम करते हैं कि वो बच्चे जो वापस नहीं आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे वापस आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी है कि जो वहीं पे सेट हो गए हैं तो वो अपने कैरियर की वजह से नहीं आ पाते। तो उसके साथ करते करते धीमे धीमे आने वाले 3-4 साल में हम लोगों ने देखा अब उनकी केयर कैसे की जाए सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि अब बच्चे तो नहीं आने वाले, तो इनको कैसे संभाला जाए। तो उस दिशा में हम लोग चलते जा रहे हैं। फिर अहमदाबाद में भी हम लोगों ने देखा, जैसे छाबड़ा साहब की यहाँ पे फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही उनके लिए। अहमदाबाद में देखा कि हमारे कुछ दोस्तों ने जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बोला कि सर हमने एक आपको कुछ बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 2 BHK की है, लेकिन उसके नीचे आपकी सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ दिखाया। तो हमने पूछा भी किस लिए है, उन्होंने बताया सर सारे सीनियर सिटीजन्स अभी यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं, जो कि मतलब अच्छा खासा चलने फिरने वाले हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन एक ही बिल्डिंग के अंदर उनको सारी चीज़ मेडिकल मिल जाए, ग्रॉसरी की चीज़ें मिल जाए, डे टू डे की जितनी भी चीज़ें उनको वहाँ मिल जाए, और आराम से एकदम क्लोज्ड गेटेड कम्युनिटी में अपना रहें। तो समय ही ऐसा आ रहा है जो कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये छाबड़ा जी भी बोल रहे थे कि दिस इज द फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे बिजी लाइफ जो चल रही है लोगों की, उसमें ये भी एक चीज़ें उसके जो ऑफशूट्स हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें चली रही हैं, देख ही रहे, आप लोग भी सब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। लेकिन खुशी की बात है कि यहाँ पे एक ये फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही है जो है। और दूसरा बात, जगदीश भाई ने बोला ही ना, कहीं भगवान के पास जाने के बाद जो पूछे तो गेंगे फेफे ना करना पड़े, और स्पष्ट बता सके कि हमने ये किया, चाहे आपने डायरेक्टली किया, चाहे मोरल सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट किया, जैसे भी कंट्रीब्यूट किया उसके लिए भी। और वंस अगेन जो छाबड़ा साहब, मैं भी आया, आपने मुझे बुलाया इस अच्छे कामों में, तो 100% जो ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये हमारा भी, हमारी पुलिसिंग का भी एक विषय होता है कि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें भी हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी चीज़ों को भी हम लोग जैसे भी हो सकता है वैसे सपोर्ट करें, और फ्यूचर में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और वंस अगेन जो है, मेरा थोड़ा कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए जल्दी जाना था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ अभी रिहर्सल का अभी टाइम आ रहा है तो जल्दी जाना हुआ, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और वंस अगेन जो है आपकी इस अच्छे काम के लिए आपकी पूरी टीम को, और पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो हमारे डोनर्स हैं जिनके बिना सपोर्ट के ये आगे नहीं बढ़ सकता, उनको तो खास करके मैं थैंक्स बोलता हूँ। वासु जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सबका नाम लेने में भी टाइम जाए, तो उसके लिए सभी को मैं खूब खूब जो आपका भी आभार इनके छाबड़ा साहब की तरफ से मानता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।